हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन देखते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने नाइन्थ में पढ़ा ही होगा साइन थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल वेयर theta opposite side and hypotenuse and adjacent, and in this sin theta equal to opposite upon hypotenuse and cos theta equal to adjacent upon hypotenuse, and tan theta equal to sin upon cos means opposite upon adjacent। तो इधर पे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट ए सी अपॉन बी सी, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन बी सी, एंड टेन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, एंड कॉट थीटा इक्वल टू opposite of the tan theta and sec theta equal to cos of the opposite, and cosec theta equal to opposite of the sin theta। फ्रेंड्स, आपको ये सीरियल नंबर वाइज याद रखने की ज़रूरत है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपने जो नाइन्थ में किया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो फर्स्ट है साइन थीटा। फ्रेंड्स, आपको ये रिलेशन के लिए आपको ये सीरियल नंबर वाइज याद रखना है, और इधर पे फर्स्ट है ना, उसका लास्ट पे जाने का है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू नीचे से सेकेंड, इधर पे सेकेंड है तो नीचे से सेकेंड, एंड टेन थीटा थर्ड है तो नीचे से थर्ड, वन अपॉन कॉट थीटा। फ्रेंड्स, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, वैसे कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा। ये टर्म इधर जाएगा और ये इधर पे आएगा। सेम सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इधर पर आपको टेन थीटा की एक और वैल्यू मिलती है, जो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इसके लिए कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके आगे है नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। फ्रेंड्स, 3 आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट है साइन और कॉस, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, एंड सेकेंड रिलेशन बिटवीन टेन एंड सेक, एंड थर्ड कॉट और कॉसेक। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको तीनों रट लेना है, क्योंकि आपको ये आगे भी यूज है।
एंड नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो अभी हम लोग जानेंगे डिफरेंट एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए एक टेबल है जो आपको याद रखने का है। ये टेबल बहुत ही इजी है। साइन थीटा मीन्स साइन थीटा इक्वल टू, वी पुट 0, साइन 0 इक्वल टू साइन 0 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। इसके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम लोग 0 लेते और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 लेते और इस पे भी 0 लेते और इस पे -1 लेते। तो ये 0 होता है, ये 0 का एंगल बनाता है, ये 90 का एंगल, ये 180 का एंगल बनाता है और ये 270 का एंगल बनाता है। ये 0 और 360 का एंगल बनाता है। मीन्स अगर हमको साइन 0 चाहिए तो 0 होगा, साइन 360 भी 0 होगा और साइन 90 इधर से जो भी एंगल जाएगा जब 90 पर आएगा तो साइन 90 की वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ये आपको याद रखना है माइंड में कि इधर पे 0 होता है, इधर पे 1 -1 होता है और साइन 180 फिर से 0 होगा। साइन 270 हमें -1 मिलेगा। ऐसे ही और कॉस टेबल में कॉस, ये साइन का ये ऐसे जाएगा तो इसका उल्टा कॉस की वैल्यू होगी। और टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो 0 और 90 और 180 और 270 की वैल्यू आपको कंफर्म हो गई। आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बारी है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू किधर से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने वो थियरम किया होगा जिसका नाम है 30, 60, 90 और 45, 45, 90। तो फर्स्ट थियरम क्या बोलता है? फर्स्ट थियरम क्या बोलता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है जिसका एंगल एक 90 है, एक 30 है, एक 60 है, तो 30 डिग्री के जो सामने वाली जो लाइन होगी या अपोजिट साइड होगी वो हाफ होती है। 30 डिग्री के सामने वाली अपोजिट हाफ होती है और 60 डिग्री के सामने वाली √3/2 होती है। तो हम लोग को इसकी वैल्यू इधर से लेनी है। जो हम, अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद है तो आपको 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी और √3/2 60 के सामने की हो जाएगी। और 45, 45, 90 क्या बोलते हैं कि एंगल, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल 45, 45 है और एक 90 डिग्री है तो 45 के सामने की जो साइड होगी वो 1/√2 होगी। तो आपको इधर से आपको ये एंगल याद रखने का है। ये ट्राइंगल का जो भी थियरम है, ये रिलेशन आपको याद रहेगा तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स, तो साइन 30 इक्वल टू इसके सामने की साइड हाफ होती है, 45 इक्वल टू 1/√1/2 एंड 60 का √3/2। कॉस थीटा क्या करना है? साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू के बराबर होती है। तो 1 इधर से उल्टा करने का, 3/2 ये सेम ही होगा। ये कॉस 60 इक्वल टू साइन 30 1/2 0। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 को डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 0 आएगा और 1/2 को डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा और 1/√3 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे √2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, इधर 2 कैंसिल होगा
3 आएगा। ये 0 से किसी भी अंक को नंबर को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए ये नॉट डिफाइन आएगा। अभी आपको अगर ये मिलता है ना 1/√3, तो आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं रखने का, एक ट्रिक है। इसका फर्स्ट इधर पे आएगा, इसका √3 यहाँ पे 10/30, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट ऑफ टेन थीटा। तो 0 का अपोजिट अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इधर पे आएगा, ये इधर पे आएगा, ये, लेकिन अपोजिट ऑफ 0 नॉट डिफाइन। अपोजिट ऑफ 1/√3, √3, 1 का 1 का अपोजिट 1 ही होगा, और इसका अपोजिट क्या आएगा 1/√3, और इसका 0। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका भी उल्टा हो जाएगा √2 आएगा, इसका 2 आएगा, और इसका 0 का नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन क्यों आएगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, और 1/sec 90 का वैल्यू 0 है, तो 0 से किसी को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए इसका वैल्यू अनडिफाइंड आएगा, और ये अनडिफाइंड का सिंबल है। और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा मीन्स 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो अनडिफाइंड आएगा, ये अनडिफाइंड का सिंबल है। और ये 2 और इसका उल्टा √2, और इसका उल्टा 2/√3, और ये 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। आपको ये ट्रिक बस याद रखनी है, ये 30, 45, 60 का जो रिलेशन है उसके हिसाब से ये आएगा, उसका उल्टा ये होता है, और बाकी फॉर्मूले। और फ्रेंड्स, आपको ये सीरियल नंबर याद रखने का है, ये हमेशा आपको ये 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में, जब भी आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तो आपको ये फॉर्मूला रहने वाला है। तो आपको ये सीरियल नंबर वाइज याद रखना है, और नीचे से आने का है। साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन है, साइन इक्वल टू 1/cosec, cosec इक्वल टू 1/sin, cos थीटा इक्वल टू 1/sec, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot। फ्रेंड्स, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू टेन और कॉस में चाहिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा ही इसका कॉस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसे आपको बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो अभी हम लोग एक दो सम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं सम को। और ये आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर 1 होता है, और टेन और सेक इसमें रिलेशन क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये याद रखना है कि साइन के साथ हमेशा कॉस रहेगा जो दोनों का स्क्वायर होगा, और दोनों प्लस रहेंगे और 1 रहेगा। और दूसरा ये याद रखना है कि कॉट जो सी और सी से स्टार्ट होते हैं वो एक उनका रिलेशन एक साथ है। सी मतलब कॉस को छोड़कर कॉट और कॉसेक। तो इसमें याद रखना है कि जो सबसे छोटा है, मतलब ये 3 अक्षर का है 1 2 3, तो वो पहले आएगा, मतलब उसमें कुछ तो ऐड होगा तो ये बड़े के साथ होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखने का ट्रिक है। और जो 10 है ना, 10 और मतलब बाकी जो 2 बचे उनका रिलेशन है, और उसमें जो बाद में आता है मतलब एस और टी, तो बाद में टी आता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद हो जाएगा। अभी हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है,
आपका टेक्स्ट बुक का चैप्टर है, जो पहला जो भी नाइन्थ में आप लोग ने किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन दिया है। जो हमने स्टार्टिंग में वो फार्मूला देख लिया था कि साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपको इधर से वैल्यू मिल जाएगी। आपने हमने ये भी फार्मूला देखा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। फ्रेंड्स ये भी एक फार्मूला है जो आपको अभी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपको सीरियल नंबर वाइज याद रखना है। मतलब पहले पे साइन आएगा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसमें एक और रिलेशन है जो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल टू मतलब साइन इसका और इसके नीचे वाले का रिलेशन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कॉस 90 माइनस, अभी थीटा की जगह पर 60 लिया है तो थीटा की जगह पर इधर 60 रखेंगे तो ये क्या आएगा कॉस 30 और ये साइन 60। और हमने पिछले टेबल में क्या देखा था, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। तो कॉस 30 की वैल्यू वही होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है और हमने टेबल में इधर पे प्रूफ किया है। ये हो गया साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है। तो ऐसे ही रिलेशन है। नेक्स्ट टेन और कॉट का है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और सेक और कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा सेम टू सेम ऐसा ही रिलेशन है। आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये याद रखना है। 3 हो गया। ऐसे ही फोर्थ भी है। अभी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है तो अगर हमको कॉस का चाहिए तो इसका अपोजिट में आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉट का मिल जाएगा हमें टेन 90 माइनस, ये आपने नाइन्थ में कर चुके हैं दोस्तों, ये आपने नाइन्थ में पढ़ चुका है। बट आपको नाइन्थ की टेक्स्ट बुक ना देखना पड़े इसके लिए मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। और कॉसेक सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो आपका ये फॉर्मूला बाकी था जो मैंने अभी करा दिया है। इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते जो टेक्स्ट बुक में अभी मैंने जो करा। और ये आपको इधर पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो अभी टेबल हमने किया था साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है कॉस 30 अंडर रूट 3/2 टेन 30 1/√3। तो फ्रेंड्स इधर पे लिखा है कि हमने नाइन्थ में ये सब कर चुका है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको वीडियोस लेक्चर मिलते रहेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं कि ये दोस्तों ये कॉसेक सेक और कॉट थीटा किधर से आया उसको प्रूव किया है जो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इधर पे आपको 126 पेज पे वो रेशियो का रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये टेबल मिल जाएगा जो आप कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अभी मैं आपका एक सॉल्व एग्जांपल लेता हूँ। फ्रेंड आप 10वीं में हो तो आपको एक्सरसाइज के अलावा सॉल्व एग्जांपल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप एक भी चीज़ मत छोड़िए, सब करके जाइए। तो आपका पहला सॉल्व एग्जांपल आपको लेता हूँ। उधर पे दिया है साइन थीटा इक्वल टू 20/29।
तो एंड फाइन बोला है कॉस थीटा, फाइन बोला है। दोस्तों आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। ये एक है जो हमने अभी आइडेंटिटीज़ बनाया था, देखा था कि साइन और कॉस का जो रिलेशन होता है उससे आप फाइंड कर सकते हो। और दूसरा है कि आप ट्राइंगल बना सकते हो उससे इससे इसमें आपको दो साइड दिया है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो अपोजिट 20/29 होता है। तो इससे आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको सी बी मिलेगा, और सी बी से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा कि सी बी कॉस थीटा इक्वल टू सी बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और दोस्तों मैं बोलूँगा कि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ये पाइथागोरस चैप्टर में आपने इसका यूज किया है, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री मेथड से ही सॉल्व कीजिए। तो यूजिंग आइडेंटिटीज, पहले आइडेंटिटीज आपको क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। और आपको इधर पे साइन थीटा की वैल्यू दिया है 20/29, और आपको कॉस थीटा पूछा है, तो आप इसमें इजीली पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस स्क्वायर में है तो 20/29, ये स्क्वायर में आएगा, और ये माइनस 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का 841 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे 841 माइनस 400 841 आएगा, 841 माइनस 400 कितना होता है, 441, 841, एंड ये आपका कॉस स्क्वायर में है, तो आप इसका रूट निकालेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू 441 इक्वल टू ये 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 और 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो ये 29, तो आपको इजीली वैल्यू मिल गई है कॉस थीटा इक्वल टू 21/29। फ्रेंड्स इसके बाद नीचे आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इक्वल टू 21/29, तो आपको इसका पूरा मार्क्स मिलेगा। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले देखे और एक एग्जांपल भी सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। पार्ट 2 में आगे का देखेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू।